अब हम मिस्टर उज़ैर अतीक जो हैं फ़िटनेस ट्रेनर, उनसे पूछेंगे कि कुछ हमें इजी एक्सरसाइजेस टिप्स बताएं, क्योंकि जो लोग होते हैं यूजुअली वो उनको बहुत मुश्किल लगता है एक्सरसाइज करना, वॉक करना, वर्कआउट, प्रॉपर वर्कआउट करना। तो आप सबके लिए आज हम फ़िटनेस ट्रेनर को यहीं पर लेकर आए हैं। जी उज़ैर, कुछ ईजी टिप्स मैं आप चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को बताएँ। वेरी सिंपल है। देखें, जब आप किसी भी एटमॉस्फेयर में हो, मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो कि ईजिली यू कैन इवन परफॉर्म एट योर वर्क प्लेस, अपने बेडरूम में, बालकनी में, जहाँ भी आपको स्पेस अवेलेबल होती है आप कर सकते हैं। नॉर्मली लोगों का मसला जो होता है वो बेली फैट का होता है, लव हैंडल्स का होता है, अपने पॉस्चर के इशू बहुत होते हैं जो हमारे वर्किंग वुमेन और मेल हैं। सो इनिशियली हम देयर आर सर्टन वर्कआउट जो कि आप कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं और उसमें कोई ऐसी ममानत नहीं, यू डोंट रिक्वायर एनी वेट्स। इनिशियली तो आप इसे स्टार्ट करें, अपने आर्म्स को बिहाइंड द नेक ले जाएं, यहाँ पे करके जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस ईजिली। दिस इज़ रियली इफेक्टिव फॉर योर बेली फैट। इसकी रेपिटेशंस आपने 10 से 12 करनी है और 3 to 4 सेट्स आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी जिम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगा। उसके बाद इसी पोस्चर में वापस आपने आना है, देन यू कैन परफॉर्म अगेन। आपने अपनी नी एल्बो को टच करना नी के साथ। दिस इज गोइंग द सेम वे लाइक दिस, 1 2, अगेन रेपिटेशंस आपकी 10 से 12 होंगी ईच साइड और इसके भी 3 to 4 सेट आपने परफॉर्म करने हैं। देन आप इसी एंगल को ऊपर लेकर आए, स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होना है। अगेन इट विल हिट योर कोर एंड टमी, जो कि आपका सबका बेसिक कंसर्न होता है। एंड स्टार्ट डूइंग योर एल्बो टू नी, 1 2 3 4। इसमें भी आपने 10 to 12 रेपिटेशंस परफॉर्म करने एंड 3 to 4 सेट्स। इसके बाद अगेन देयर सर्टन वर्कआउट जो कि आपके पोस्चर में आपको बहुत बड़ा हेल्प करेंगे। उसके लिए यू रिक्वायर्ड अ फ्लोर मैट और एनीथिंग, जो कि आपको इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। नॉर्मली लोगों का मसला होता है हंच का, यू आपने को चलते ही थोड़े यूँ होंगे। उनके सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो सही करने का वो ये है, पहली बात तो ये कि आप कोई भी फ्लोर लेके उसके ऊपर, जिसको हम बोलते हैं स्पाइडरमैन, सुपरमैन होल्ड, इसके आप इस पोजीशन में जाके अपनी टो को थोड़ा सा एलिवेट करें और आर्म्स को थोड़ा सा ऊपर करें और यहाँ पे अपनी बॉडी को होल्ड करें एटलीस्ट फॉर मिनिमम 5 सेकेंड, देन ब्रिंग इट डाउन, अगेन आप ब्रिंग इट डाउन। सो परफॉर्म दिस स्टेप एटलीस्ट 5 to 8 टाइम्स मिनिमम डेली। उसके बाद आप अपना अगेन बैली फैट के लिए यू कैन परफॉर्म जिसको हम बोलते हैं माउंटेन क्लाइंबर्स। वेरी इजी वर्कआउट। इसका ये पॉस्चर है, ये आपका स्टैंस होगा, आपका जो शोल्डर के नीचे एग्जैक्टली आपकी पाम होनी चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। आपने टो पे जाना है एंड देन यू स्टार्ट डूइंग लाइक दिस। जो बिगनर्स हैं वो इसको बेसिकली स्लो मूवमेंट में भी कर सकते हैं और अगर आप थोड़ा सा इसमें एडवांस में जाएंगे तो इसको आप फास्ट भी कर सकते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली गोइंग टू हिट योर बैली। सो दीज आर सर्टन वर्कआउट्स विच एक्चुअली हेल्प यू आउट कि आप इसको डेली बेस पे परफॉर्म करें, कहीं भी कर सकते हैं और इसको अपने लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाएं। सो आई एम श्योर कि ये वो चीज़ें जो आप करके अपने आपको फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज कर सकते हैं। वेरी हेल्पफुल उज़ैर। आई थिंक बहुत ही कॉमन एक्सरसाइजेज थी, लाइक ईजी गो हैं, लाइक आराम से की जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन ख़वातीन की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, ख़वातीन को स्पेसिफिकली बैली फैट बहुत होता है, यानी कि जिनके शोल्डर्स ब्रॉड हैं, आर्म फैट होता है, तो उनके लिए कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस? देखिए, जो मैंने आपको शुरू में बताया था वो मेल फीमेल कोई भी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। अब जहाँ तक बात आती है आपके आर्म्स के लिए, तो आर्म्स के लिए इफ़ यू हैव लाइक डंबल्स अगर आपके पास घर में मौजूद हैं तो यू कैन कीप 2 kg, हाफ kg, 0.1, 0.5। वाटर बॉटल्स चल सकती हैं। यू कैन यूज़ वाटर बॉटल्स, इवन यू कैन यूज़ सर्टन बैग्स। आपके पास अगर आते हैं आप अपने बैग्स को यूज़ करते हैं। बट अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, सो आप अगेन क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये नॉर्मली फीमेल्स का ये फ्लैप्स का मसला होता है, जो लोग ख़वातीन स्लीवलेस पहनती हैं, कोई इशू होता है, सो मुझसे भी ये सवाल करती हैं, तो उसके लिए बड़ा अच्छा वर्कआउट है। इसी पोजीशन में आपने जाना है, अपने आर्म्स को स्ट्रेट करना है और थोड़ा सा बॉडी को नीचे आना है। अब इस पोस्चर में थोड़ी सी स्टेबिलिटी मुश्किल होती है, बट इट रियली वर्क्स आउट। यहाँ पे आपने बॉडी को होल्ड करना है, देन गोइंग डाउन। अब आपकी होल बॉडी जो है वो आपकी टो और ट्राइसेप के ऊपर रिलाई कर रही है। सो दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। इसकी आप 10 to 12 रेपिटेशंस करें डेली बेस के ऊपर। सो दिस रियली हेल्प यू कि आपका ये मसल टोन होना शुरू हो जाएगा। देन अगर आपने ट्राइसेप करनी है, आपके पास कोई चीज़ नहीं, दैट्स फाइन, ना बॉटल्स हैं, ना वेट्स हैं, ना कुछ नहीं, तो आपने सिर्फ अपने पोजीशन को ऐसे करना है लाइक दिस और इसको ऐसे मूव करें बस। मेक इट लाइक 12 to 15 मूवमेंट्स। सो आप देखेंगे कि जो आपका ये एरिया जो आपको डिस्टर्ब करता है स्पेशली ख़वातीन को, so वो आपका टोन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक्सरसाइजेस करने का कोई स्पेसिफिक टाइम भी होता है कि खाने से पहले करनी चाहिए या खाने के बाद?
एक्सरसाइज करते कोई टाइम नहीं होता। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप खाने से पहले करें या बाद में करें, बिकॉज अगर आपने अपना मील ले लिया है, सो एटलीस्ट गिव योर सेल्फ मिनिमम 90 मिनट्स टू 2 आवर्स, ताकि वो पूरा अपना डाइजेस्ट कर ले प्रोसेस से। बेहतर ये होता है कि आप अपना गैप रखें 3-4 घंटे का, बिकॉज इसमें अगेन क्वेश्चन ये आता है कि आपने मील क्या लिया है। अगर आप बहुत लाइट मील पे चल रहे हैं, डाइट फूड खा रहे हैं, तो वो तो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। बट अगर आपने दूसरा मील लिया है जो हमारे मुरगन ग़िज़ाएँ होती हैं, सो ऑफ कोर्स। अच्छा, कुछ गर्ल्स ऐसी भी होती हैं जिनकी पियर शेप बॉडी होती है, लाइक ऊपर से दे आर लाइक फाइन, बट फ्रॉम द ग्लूट्स एंड थाइज दे हैव लाइक अ पियर शेप बॉडी, तो उनका जो वेट है ना वहाँ से रिड्यूस नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, कई साल लग जाते हैं, तो स्टबन फैट होता है, वो कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? देखिए, जो फीमेल की बॉडी कॉम्पोजिशन है बेसिकली वो डिफाइन ऐसे होती है कि उनका जो फैट डिपॉजिट होता है वो नॉर्मली ग्लूट्स एरिया में होता है, थाई एरिया में होता है, लोअर बैली में होता है, ठीक है। एंड दे हैव सर्टन हार्मोनल इश्यूज आल्सो, जिसमें से उनका जाता है अपर बॉडी बिल्कुल लीन होगी, स्लीक होगी, इन शेप भी होगी, बट मोस्टली कैसे होता है या तो वो कहती है यहाँ से कर्वी हो जाए या थोड़ा रिड्यूस हो जाए, थाई स्टोन हो जाए। तो उसके लिए बेहतर ये पहली चीज़ तो ये कि दे नीड टू फोकस ऑन लोअर बॉडी वर्कआउट्स वेरी इंपॉर्टेंटली, जिसमें हम लंजेस भी कर सकते हैं। अगर आपको लंज की फॉर्म पता करनी है तो ये बड़ी बेस्ट फॉर्म है। दिस इज हाउ लंजेस। आपका फ्रंट नी शुड मेक 90 डिग्री एंड द बैक नी जो पीछे आ रहा है वो भी 90 डिग्री बनाए। सो आप ये परफॉर्म करें, दिस इज रियली हेल्प यू टू मेक अ विद ग्लूट्स की पोजीशन के लिए अच्छा करेगा, उसके शेप अप करेगा। देन स्क्वाट्स, जो उससे सब भागते हैं, मतलब खवातीन हो या मेल हो, वो स्क्वाट्स से जब भी बोलेगा कि ट्रेनर के स्क्वाट्स करने, वो कहता है ये आज नहीं करते, वर्कआउट खत्म। सो स्क्वाट्स के लिए बड़ा आसान तरीका है, अगर तो आपके पास कोई बेंच है, एक्चुअली तो स्क्वाट की पोजीशन ये होती है व्हेन यू मूव डाउन। अच्छा, इसमें करना ये होता है कि यू नीड टू फोकस ऑन योर हिप, जो पेल्विस को फोकस करना है। पेल्विस शुड मूव बैक टू पुशिंग इट टुवर्ड्स द वॉल, इसको आपने पीछे पुश करना है, नीचे जाना है। ओके, नाउ दिस इज द स्क्वाट पोजीशन। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई रेजिस्टेंस हो, आगे कोई चीज़ हो, आप कोई चीज़ होल्ड कर लें, कोई स्टिक, कोई बॉल अगर आपके पास है, दिस इज स्क्वाट पोजीशन। तो इससे एक तो आपका नी भी अच्छा ट्रेन होता है। जिन लोगों को आर्थराइटिस का मसला होता है उनको डॉक्टर स्क्वाट्स मना करते हैं, बट हम अगर उसको ग्रेजुअली करें विद द हेल्प ऑफ असिस्टेंस, बेंच रख के, सीट पे रख कर, अगर आप सीट रख लें यहाँ पे और उसके नीचे स्क्वाट करें, सो आपका ये प्रेशर खत्म हो जाएगा कि मैं गिर ना जाऊँ, और पोजीशन भी स्टेबल रहेगी। यस। उज़ैर, मैं चाहूँगी आप कैमरा में देख के भी एक दफ़ा ना ये स्क्वाट पोजीशन, जो हम स्क्वाट को दोबारा डिफाइन करते हैं, तो स्क्वाट की पोजीशनिंग होती है ये, आपका जो ग्लूट वाला एरिया है वो ऐसे जाएगा, आपने अपने हिप को पुश करना टुवर्ड्स द वॉल एंड यू नीड टू गो डाउन। सो मेक श्योर। अच्छा, इसमें बहुत से लोग कहते हैं जी कि आपका नी जो है शुडंट गो फॉरवर्ड, आपके टो क्रॉस नहीं, तो बॉडी एनाटॉमी डिफाइन ऐसे होती है कि एवरी ह्यूमन बॉडी डजंट हैव एन आइडियल पोस्चर। सो आपने इस पे फोकस नहीं करना कि ये आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा, बट ट्राई टू कीप इट एट द बैक, जितना आप इसे पुश कर सकते हैं पीछे। स्टे देयर, होल्ड देयर, ये आपको बहुत हेल्प करेगा टू स्ट्रेंथन योर नीज ऑल्सो एंड स्पेशली फॉर डेवलपमेंट ऑफ द गुड ग्लूट्स। अच्छा, स्क्वाट्स की पोजीशन जो है ना वो मेरे ख्याल में बहुत मैटर करती है। अगर आप इसको प्रॉपरली नहीं करते हैं तो मैंने सुना है कि जो आपकी बॉडी शेप है उसका स्ट्रक्चर भी ख़राब होता है। इज़ दैट ट्रू? इट्स एवरीवेयर इन फिटनेस। अगर आपका पॉस्चर फॉर्म ठीक नहीं है, यू डूइंग रॉन्ग। भले आप 2 घंटे जिम में गुजार दें, आप 3 घंटे जिम में गुजार दें, अगर आपकी फॉर्म ठीक नहीं है, अगर आप पॉस्चर पर फोकस नहीं कर रहे और अपनी बेसिक को ठीक नहीं कर रहे, देन यू आर डूइंग रॉन्ग विद योर बॉडी। सो यू नीड टू हैव कि आपके पास वहाँ पे असिस्टेंट हो, ट्रेनर की, वहाँ पे जो आपको गाइड करे, उस पर ग्रिप आप करें, उसके फॉर्म के ऊपर जरूर फोकस करें। वेट बढ़ाना इट्स नॉट एन आर्ट, गेटिंग अ गुड फॉर्म इज इम्पोर्टेंट। Well, thank you so much, Uzair, for sharing such useful tips of exercises with us. Thank you. Thank you.